ये वीडियो आपने खुद नहीं खोली, ये खुलवाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी ना किसी जरिए से करता है। ये अल्फाज, ये आवाज बस एक जरिया है। असल पैगाम रब की तरफ से है, तो दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी दुआ का जवाब हो। अल्लाह खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। ये 4 निशानियां नजरअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद वो तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी ना सब कुछ थम सा जाता है, ना कोई रास्ता बचता है, ना कोई आवाज आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है हाँ, मगर उसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है, और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज से हम उस सफर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे अल्लाह जब खामोश होता है तो दरअसल तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। निशानी नंबर 1, तुम्हें तन्हा कर दिया गया है। ये तन्हाई अचानक नहीं आई, ना लोग वैसे बदले, ना रिश्ते वैसे ही खत्म हुए। ये अल्लाह का वो निजाम है जो तुम्हें तुम दुआ मांगते थे कि दिल का सुकून मिले, और अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें उससे दूर रखे हुए था। लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, कुछ मंसूबों का ना बन पाना, ये सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहे हुए आंसू कभी खाली नहीं जाते। निशानी नंबर 2, दिल में बेनाम सी बेचैनी। कुछ दिन पहले तक तुम ठीक थे, जिंदगी चल रही थी, लेकिन अब तुम्हें वो चीजें खुशी नहीं देती जो पहले सुकून देती थी। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये बेचैनी तुम्हें याद दिलाती है कि तुम असल में इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो उसके दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। अगर दिल में बेचैनी है जो बयान ना हो सके तो खुशनसीब हो तुम। अल्लाह तुम पर खामोशी से काम कर रहा है। निशानी नंबर 3, आजमाइशें बढ़ गई हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है, रुकावटें आ रही हैं और हर चीज उलझ रही है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ा रहा है। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो कुव्वत है जो अल्लाह अपने बंदे के दिल में डालता है। तुम सोचते हो मैं इतना कमजोर क्यों हूं, मगर असल में अल्लाह ने तुम्हें चुना है। वो तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। तुम्हारी रूह आग में तप रही है, जैसे लोहा तपकर तलवार बनता है। खामोश मदद। क्या तुम्हें याद है जब सब छोड़ गए थे फिर भी उम्मीद बाकी थी? जब सब दर बंद हो गए थे फिर भी रास्ता मिल गया? वो सब अल्लाह की खामोश मदद थी। ना शोर, ना ऐलान, बस चुपचाप हिफाजत। अल्लाह तुम्हें आजमाता इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में वो रोशनी है जो दुनिया के अंधेरों में चमक सके। निशानी नंबर 4, दिल टूट रहा है और अल्लाह की याद बढ़ रही है। ये वो निशानी है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। जितना दिल टूटता है उतना अल्लाह करीब होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। जब तुम दर्द के साथ अल्लाह को याद करते हो तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो तुम्हारे करीब आ रहा होता है। जब कोई साथ नहीं रहता तब इंसान सजदों में अल्लाह से बात करना शुरू करता है। खामोशी के बाद का तोहफा। जब तुम अल्लाह से सच्चे दिल से जुड़ जाते हो तो वो दरवाजे खोलता है जो तुमने मांगे भी नहीं होते। दिल का सुकून, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़गी और अल्लाह का कुर्ब, ये सब तोहफे मिलते हैं। खामोशी के बाद का तोहफा। जब तुम अल्लाह से सच्चे दिल से जुड़ जाते हो तो वो दरवाजे खोलता है जो तुमने मांगे भी नहीं होते। दिल का सुकून, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़गी और अल्लाह का कुर्ब, ये सब तोहफे मिलते हैं।